नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद उठे क्रॉस वोटिंग के सियासी तूफान से कांग्रेस के भीतर भयंकर घमासान छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायकों को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर जबरदस्त असंतोष बढ़ रहा है। एक दिन पहले सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और नांगल चौधरी से विधायक मंजू चौधरी ने पार्टी ऑफिस के सामने चंडीगढ़ में धरना दिया। इन विधायकों का आरोप था कि उनका नाम सोशल मीडिया पर राज्यसभा चुनाव में वोट रद्द करने वालों की लिस्ट में चल रहा है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए पार्टी उन विधायकों के नाम उजागर करे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और जिनके वोट रद्द हुए हैं। इन विधायकों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धरने से उठाकर मीडिया के सामने क्लीन चिट दे दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि इन दोनों ही विधायकों ने ना तो क्रॉस वोट किए हैं, ना ही इनके वोट रद्द हुए हैं। इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को अपना वोट सही सलामत दिया है। लेकिन अब बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने पार्टी के साथ नाराजगी जाहिर की, इसके बाद अब अपनी फेसबुक आईडी की डीपी से दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो हटा दी है। जबकि कुलदीप वत्स को हुड्डा परिवार का खास माना जाता है। यही नहीं, कुलदीप वत्स पिछले 3 दिनों से अपने इलाके में भी नजर नहीं आए हैं और उनका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, जिसके बाद सियासी गलियारों में अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कुछ सियासी जानकार मानकर चल रहे हैं कि कुलदीप वत्स का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और वो जल्दी ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल कुलदीप वत्स पर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लगे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप वत्स की पैरवी की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कुलदीप वत्स ने कांग्रेस को ही वोट दिया है। मैंने खुद देखा है। कोई कोई सोशल मीडिया बता रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं। अब एक सोशल मीडिया पर कुलदीप वत्स जी का नाम चल रहा है। अरे इनकी वोट मैंने देखी भाई, कांग्रेस को वोट दिए उन्होंने। इसी प्रकार से परमवीर जी की वोट कैंसिल की गई। सोशल मीडिया पे आपने कुलदीप वत्स का क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उसका तो नाम नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे 5 नाम आए, सैली चौधरी, रेणुवाला, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल। क्या इन नामों पे आपकी ऐसा है? मैंने आपको बता दिया, पार्टी को मालूम है। उन्होंने क्रॉस वोट नहीं की। इन 5 के नाम जो सोशल मीडिया क्योंकि कुलदीप वत्स ने स्वयं मेरे को बताया, मैंने स्वयं वोट देखी थी इसकी। सुनो, सोशल मीडिया तो मैं देखता ही नहीं, ठीक है? इसने बताया मेरे को सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये आए, ये क्यों भाई? बाकी आएगा फिर हम उनको जवाब दे दूंगा। बाकी वो आएंगे, जवाब दे देंगे। नाम मैंने बता दिया, पार्टी को सूचित कर दिया गया है, हाईकमांड को मालूम है। वोटिंग के दिन ही एक निजी चैनल पर कुलदीप वत्स ने बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी मेहनती कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं करती, जबकि चापलूस लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उनके इस बयान के बाद से ही उनके कांग्रेस से दूरी बनाने के संकेत मिलने लगे थे। क्रॉस वोटिंग के आरोपों से आहत कुलदीप वत्स ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया। इसमें कुलदीप वत्स ने लिखा, झूठ और अफवाहों की साजिशें रचने वालों से मैं साफ कहना चाहता हूं, ऐसी कोई दौलत, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मेरे जमीर और स्वाभिमान को खरीद सके। एक कविता का जिक्र करते हुए कुलदीप ने आगे लिखा कि इल्जामों की आंधी हर दौर में उठती रही, पर सच्चाई की दीवार कभी झुकी नहीं।
वत्स का नाम यूं ही नहीं बना है, ये कहानी है वफा की, जो कभी रुकी नहीं। मेरे बादली विधानसभा क्षेत्र की 36 बरादरी, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और युवा साथियों ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, उसे मैं कभी झुकने और बिकने नहीं दूंगा। आप सभी का ये भरोसा ही मेरी ताकत है और यही मेरा सबसे बड़ा संबल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सम्मान, स्वाभिमान और विश्वास पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपका बेटा, आपका भाई कुलदीप वत्स, सत्यमेव जयते। ये कुलदीप वत्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा। इससे पहले जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए तल्ख लहजे में अपनी बात रखी थी। विनेश फोगाट ने लिखा था कि वोट क्रॉस हुई हो या कैंसिल, क्या मंशा दोनों की एक जैसी थी, ये पार्टी को डिसाइड करना है। ऐसे बिना वजह कुछ नहीं होता, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसी सोच के साथ पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। अगर गलती क्रॉस करने वालों की है तो कैंसिल करने वालों की भी क्या उतनी ही है, ये हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला ले। हर बार वार दूसरों के कंधों पर रख कर नहीं होता, कुछ अपने भी जयचंद हैं। मॉक ड्रिल इसलिए करवाई गई थी कि कोई गलती ना हो, और अगर फिर भी ये सब हुआ तो जवाबदेही किसकी? जिसका जमीर जिंदा हो उसकी कोई कीमत नहीं होती, रखवाली जानवरों की होती है, इंसानों की नहीं। सजा उसी को मिले जिसने गलती की। ईमानदारों के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाकर सजा उनको क्यों? ये विचारधारा की लड़ाई है। जनता की अदालत में उनके नाम जाने चाहिए। जनता ही आखिरी फैसला उनके भविष्य का लेगी। यानी देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव में भले ही पार्टी का उम्मीदवार जीत गया हो, लेकिन जिस तरह से क्रॉस वोटिंग और जो वोट कैंसिल हुए हैं, उसकी वजह से कांग्रेस में जो अविश्वास पनपा है, उसने कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। बहरहाल अब सवाल यह है कि क्या कुलदीप वत्स का पार्टी से मोहभंग हो गया है, इसलिए सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट कर दूसरी जगह छलांग मारने का बहाना ढूंढा जा रहा है। फोन स्विच ऑफ आने का मतलब तो अब यही निकाला जा रहा है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।